हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। सालों से लोग हमें ये कह रहे हैं, जब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की है, कि आप दोनों एमएलए का इंटरव्यू लीजिए। आपने हमारे चैनल पर भिवंडी वेस्ट के एमएलए का तो इंटरव्यू देखा है, लेकिन ईस्ट का हमने कई बार कोशिश की और फाइनली आज वो चीज़ फाइनल हुई है। और रईस शेख साहब भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे भिवंडी के डेवलपमेंट को लेकर, उनके कामों को लेकर और आगे आने वाला जो इलेक्शन है उनको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रईस भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा पहला सवाल मेरे से रिलेटेड है कि मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे मौका मिला। सर, क्या वजह है? नहीं, वजह कोई नहीं है। मैं नॉर्मली परहेज करता हूँ कंट्रोवर्शियल या फिर ऐसे मुद्दे जो कि बेज़रूरी होते हैं, लेकिन आपका मैंने काम देखा है और मैंने देखा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और जो संजीदा मौजूद है उन पे बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आपके साथ बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो सवाल था वो ये। दूसरा सवाल सर आईजीएम को लेकर है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आईजीएम हॉस्पिटल, आपने बोला था कि 200 बेड का हम उसको बनाएंगे और उसमें बहुत सारे अपडेशन किए जाएंगे, लेकिन आज भी सर वो वैसे का वैसा ही है। हमने कई सारा सर्वे किया है, सर्वे में भी ये मालूम पड़ा कि 40 साल पहले जो हॉस्पिटल था अभी भी वही है। बेसिक जो सुविधा है वो आज भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार का सेटअप ऐसा है कि हमारे शहर की जो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुले, पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज। और आपको सुनकर शौक लगेगा कि थाना डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। जो पहली बन रही है वो सीएम साहब होने की वजह से थाना डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी लगती है, वहाँ पे उतने स्टूडेंट्स लगते हैं, प्रोफेसर्स लगते हैं। अब बात आई आईजीएम की, तो आईजीएम एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये कॉरपोरेशन ने बनाया था और अपनी जिम्मेदारी झटक के सरकार को दी है। 2019 में जब मैं आमदार बना तो एक छोटी सी चीज, सिटी स्कैन मशीन नहीं लग पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे टोरेंट पावर का पैसे नहीं दिए गए थे। बड़े अजीब प्रॉब्लम। आईजीएम को लापरवाही या लावारिस कॉरपोरेशन ने छोड़ा। हमने आने के बाद उसका प्रॉपर्टी जो है ना वो भी सरकार के नाम पे नहीं थी। सरकार निधि देने को तैयार नहीं थी क्योंकि कह रहे है ही नहीं हमारी, वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड में नहीं है उनका। तो हमने पीआर कार्ड पे नाम लाया। दूसरी बात ये थी कि 200 बेड का हॉस्पिटल खाली ठहराव करके छोड़ दिया कॉर्पोरेशन वाले। कागज पे कहीं उसका प्लान नहीं था कि वो 200 बेड का है। बड़ी जिद्दोजहद करके, बिल्डिंग ही 200 बेड की नहीं है, बड़ी जिद्दोजहद करके, मैं रवीश इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने प्लान बना के, फिर गवर्नमेंट का एक आर्किटेक्ट होता है, उस आर्किटेक्ट से सर्टिफाई करके इसको 200 बेड का बनाया। इसमें 2-2.5 साल तो बंद था काम क्योंकि कोविड था। उसके बाद हम कामयाब हुए। प्रॉपर्टी अपनी सरकार के नाम पे करना, 200 बेड का प्लान अप्रूवल कराना, उसके बाद सरकार से निधि लेने की बात है। निधि जो है उनकी जो है 23.5 करोड़ की आ गई है, जिसका टेंडर पब्लिश हुआ। उसके बाद 200 बेड के हिसाब से उसको स्टाफ की जरूरत है, उसका हाई पावर कमेटी में फाइल है। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आप चेक कर सकते हैं कि आईजीएम का 200 बेड का टेंडर पब्लिश्ड है। उसके बाद उसके स्टाफ की रिक्वायरमेंट की फाइल हाई पावर कमेटी के अंदर खुद डिप्टी सीएम्स होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि 200 बेड का उतना खर्च हर साल सरकार पे आता है। बुनियादी बात क्या है कि आईजीएम में कुछ बदला नहीं, ऐसा नहीं है। आईजीएम में 4 ऑपरेशन थिएटर में बना के दिया। एक हमने मॉड्यूलर ओटी बनाया जिसके वीडियोस मैं आपको दे सकता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जो वार्ड की हालत इतनी खराब थी, एक बेड पे 2-2 3-3 लोग रहते थे। आज आप जाके देखिए, पूरा मैटरनिटी वार्ड पूरा नए से बना है। आज वो हालात नहीं है। उसके बाद जो जब भी स्टाफ की कमी आती है, स्टाफ की कमी पूरे महाराष्ट्र में है। सरकार के अंदर 40% स्टाफ है। लाडली बना के आने की तैयारी में इन लोगों ने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है। सिर्फ आप देखिए, सिविल हॉस्पिटल की हालत खराब, कलवा की हालत खराब, आईजीएम की हालत खराब, नांदेड़ में कितने बच्चों की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी आईजीएम में हर जरूरत को मैं पूरा करता हूँ। छोटी सी बात है, डॉग बाइट की मेडिसिन। आज आईजीएम में डॉग बाइट की मेडिसिन क्यों नहीं? क्योंकि सिविल में भी नहीं है, सरकार के पास ही नहीं। हमने कॉर्पोरेशन से खरीदवा के, डॉक्टर बुशरा से कह के हमने उनको दिया। आईजीएम में खाना नहीं आ पाता है। हमारी एनजीओ 100 लोगों का खाना एवरी डे देती है। ये अभी भी होता है एवरीडे? क्योंकि मैंने 1-2 बार विजिट किया तो लोगों ने बोला कि नहीं मिलता है। नहीं, मैं आपको एवरीडे के वीडियोस भिजवा दूंगा। 100 लोगों का खाना जाता, उनने 100 का, हमने 100 दिया। और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लोग जाके करते हैं, एहतसाब के सभी। वाटर कूलर जैसी फैसिलिटी हमने करके दी। आज जो आईजीएम है उसमें मुझे लगता है कि पहले से काफी बेहतर है, लेकिन उसको हमको बहुत बेहतर बनाना है। आप जो बोल रहे हैं सर, आपको नहीं लगता कि जो चीजें आप बता रहे हैं
कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अगर बेसिक ज़रूरत की बात करें तो अगर एक इमरजेंसी केस वहां पर जाता है तो वो रेफ़र हो जाता है, अगर कोई मैटरनिटी का केस जाता है तो वो रेफ़र हो जाता है। लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। सर मैं एक दो लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमको 1 हफ्ते के बाद दी जा रही है। बताता हूं आपको, मैटरनिटी की आपने बात की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ मैटरनिटी की। आप पहले बुनियादी बातों पे, कभी आपने सोचा कि रेफर क्यों किया जाता है? कभी डॉक्टर से बात की आपने? नहीं, उनका कहना है कि डॉक्टर का कहना है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। हमने रिसर्च की, आज भिवंडी में सबसे बुरी प्रॉब्लम है महिलाओं की। 25% महिलाओं की डिलीवरी घर में हो रही है, और डिलीवरी जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो आईजीएम लेके आते हैं। दूसरी बात, आज के जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर नाड़ी देख के नहीं बोलते हैं, उनको चाहिए मेडिकल रिपोर्ट, सोनोग्राफी। महिलाएं जब आती है आईजीएम में तो मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज हीमोग्लोबिन ना 4 या 5 रहता है, जिसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम गिजा की है, मतलब माँ को जो गिजा मिलनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने एज एमएलए अपनी प्राइवेट एक स्कीम निकाली जिसका नाम है आंचल। आप आके देखिए, मेरी ऑफिस में महिलाएं आती हैं, 2.5 महीने में हम उनको रजिस्टर करते हैं। अब पीएचसी में हम पूछते हैं कि कौन गरीब है, किसको खाने पीने का प्रॉब्लम है, फिर हम उनको प्रोटीन देते हैं, दवा देते हैं, सोनोग्राफी करा के देते हैं, उनको हम एम्बुलेंस सर्विस देते हैं, उनको डिलीवरी करवा के देते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट करा के देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वीजा में है। इसमें जो जो ट्रीटमेंट में नहीं है प्रॉब्लम, जो में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी जो डॉक्टर से बात हुई, उनका कहना है कि रईस भाई, अगर मैं ऑपरेट करती हूँ 4 और 5 हीमोग्लोबिन, मेरे को चाहिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब मेरे को आईसीयू चाहिए, मेरे को वेंटिलेटर चाहिए, मेरे को ऐसा कोई डॉक्टर चाहिए कि जो प्रोफेसर लेवल का उसको हैंडल करने के लिए, कभी कोई खराब हुई हो जाए तो लोग डरते हैं। और हम जब जोर जबरदस्ती से बोलते हैं ना तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते। माँ बहुत वीक है, बच्चा बहुत वीक है। ये क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि आंगनवाड़ियों का जो नेटवर्क बनना चाहिए वो 2007 में बना। आज हमारे यहाँ पे 200 आंगनवाड़ियां कम है। हमारे यहाँ 13,000 बच्चे पैदा होते हैं सालाना। हम जो गवर्नमेंट की तरफ से खाना दे पाते हैं वो 3,500 को दे पाते हैं। इतना बड़ा गैप है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बरसों से किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो तो मैं आया, फिर 2019 में हम कुछ नहीं कर पाए, 19-20 में कोविड था, हमने करीब 20-21 में सरकार को समझाया। मैं खुद देवेंद्र फडणवीस साहब से मिला, फिर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की माहिती ली, पता चला 5,500 आंगनवाड़ियां कम है। फिर वो प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया और अब वहां पे अप्रूवल आने वाला है। आप बात समझिए, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी माओ को, अपने बच्चों को ग़िज़ा अच्छी दीजिए। माँ कमजोर रहेगी, बच्चा कमजोर रहेगा तो आगे जाके और कॉम्प्लिकेशन। आज देखिए ना, बच्चों की हाइट कितनी हो गई है, 4.5 फुट, 4 फुट, 5 फुट। ये गिरते क्यों जा रही? क्योंकि ग़िज़ा की कमी माँ को थी। तो ये चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं, हम बहुत सारी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तब्दील करें। आपको नहीं लगता कि सर हम अगर गिजा के ऊपर बात करेंगे तो फैसिलिटी के ऊपर बात आती है? क्योंकि पब्लिक तो फिर ये बोलती है कि हम तो खाते पीते बराबर से हैं, लेकिन अब वहाँ पर अगर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो अब उनके गिजा के ऊपर डाला जा रहा है। क्योंकि अगर वही पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि फैसिलिटी की कमी है, लेकिन 25 से 30% गिजा की प्रॉब्लम है। रेफर क्यों किया जाता है? और रेफर का भी मैं जानना चाहता हूँ सर। रेफर के लिए कहता हूँ, उसी को रेफर किया जाता है जिसका हीमोग्लोबिन 4-5 कम रहता है, सोनोग्राफी नहीं रहती है। समझे आप? जो लोग गरीब है ना, वो प्राइवेट में नहीं जाते, वो फिर यहाँ से रेफर होते तो सीधा जाते सेंट जॉर्ज, कलवा वगैरह, उधर जाते। कलवा से भी रेफर होते, कलवा की हालत और भी खराब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप कभी कलवा गए नहीं, सिविल हॉस्पिटल गए नहीं, हालत बहुत खराब है। सिर्फ आईजीएम की नहीं, सरकारी फैसिलिटी की महाराष्ट्र में हालत खराब है। क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है टेंडर में बिलीव करती है, रोड रास्ते को पैसा देती है, हेल्थ को नहीं देती। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो डेफिनेटली बदलेगी। क्या लगता है सर, कब तक ये सुधरेगा आईजीएम हॉस्पिटल? बता रहा हूँ, आईजीएम का मैंने कहा आपको कि टेंडर हो गया है 200 बेड का, पर हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि बाजू में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से माँ और जचकी के लिए नया अस्पताल बन रहा है, जिसका आप मेरे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आईजीएम मेरे साथ विजिट कीजिए। और वो अस्पताल जो है उसका काम चालू है, 20% काम भी हो गया। हम क्या करना चाह रहे हैं कि माँ और जचकी का एक अलग ही अस्पताल हो, और उसके लिए मैटरनिटी को अलग कर दें। फिर जो आईजीएम होगा वो दूसरी सारी सर्जरीज करेगा। और हम एक काम कर रहे हैं जिसका अप्रूवल लाए, जैसे मालूम है मेडिकल कॉलेज होता है ना, वैसे अब जैसे डिग्री और डिप्लोमा होता है, जो एमबीबीएस करके एमडी करना चाहते हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनका कोर्स छोटे हॉस्पिटल में चलता है। तो सीपीएस हम यहाँ पे चालू करना चाह रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज चालू करना चाह रहे हैं। देखिए 3 साल ही मिले हैं हमको काम करने के लिए।
फिर भी अगर आप मेरे साथ आईजीएम जाएंगे तो बहुत तब्दीली आई। आप देखिए 4.5 करोड़ के काम से उसको थोड़ा बहुत बेहतर किया गया। छोटी छोटी चीजें नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, ओवरफ्लो होती है, कितना काम तो मैं पर्सनली करता हूँ। ऐसा कोई कहेगा कि आईजीएम में तब्दीली आई, ऐसा नहीं होता है कि आईजीएम में तब्दीली आई, पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जरूरत है, वो हमको हिसाब से अब पहुंचना है वहां पे। वो 3 साल में आप देखिए कितना हुआ, और आपको बहुत फास्ट काम दिखेगा, क्योंकि मैटरनिटी का पूरा लोड आ जाएगा नए अस्पताल पे। वो नए अस्पताल का सैंक्शन वैंक्शन सब लेके आया।